भारत जो है वो एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से चलता है और इंडिया आता है। आप क्या समझते हैं? सुनने में आ रहा है कि दोनों रशिया और इंडिया जो है दोनों ने ये कोई मुआहदा किया है कि $5 बिलियन की पर एनम ट्रेड जो है वो हम तकरीबन 4 साल तक इस कॉरिडोर से करेंगे। उन्होंने अब ये फैसला किया है कि उनकी फ़ौज की ट्रेनिंग जो है वो इंडिया में हुआ करेगी। यस। ज़रा आप मुलाज़ा फरमाएं कि हो क्या रहा है पाकिस्तान के साथ। अब मजे की बात ये है कि ये जो इंटरनेशनल एक ये ट्रांसपोर्टेशन जो कॉरिडोर है, जाहिर बात है ये जैसे आप कह लें कि इसने एक अपनी पहली जो ट्रांजिट है रशियन गुड्स की इंडिया तक कंप्लीट की है। दैट इज द न्यूज़। अगर हकाइक पर रोशनी डालें तो रशिया से इंडिया आने वाले तेल का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका और यूरोप के सार्फिन को रिफाइन करके फरोख्त किया जा रहा है। अब जारी बात है इसमें रशिया और जो इंडिया है वो बड़े प्लेयर है। Advantage cost of reaching goods per ton reduces by $1,500, sir. हम मदद करते करते अपना बेड़ा गर्क तकरीबन कर चुके हैं, जिनकी हमदर्दी में हमारे दिल जो है वो खून के आंसू रोते हैं। भारत के तो पंजाबी कहते हैं वारे नहीं आ रहे, तो हम तो तेल भी आ रहा है, कोयला भी आ रहा है सस्ता, आप भी डॉलर कमा रहे हैं, रशिया भी डॉलर कमा रहे हैं। हमारा कॉरिडोर रेडी है। जहां चाइना आपका दोस्त ओबीआर और सीपेक की बातें कर रहा है, यहाँ तो माल आना शुरू भी हो गया। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत और रूस के रिश्तों में कोई भी मुश्किल, कोई भी कड़वाहट नहीं आई, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार दोनों देश इस नाते को एक नए आयाम पर ले जाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईरान की सरकारी शिपिंग कंपनी ने भारत और रूस के बीच नए ट्रेड रूट के जरिए माल पहुंचाकर इतिहास रच दिया है। इस नए ट्रेड रूट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर का नाम दिया जा रहा है। इस कंपनी ने रूस से भारत तक सामान पहुंचाने के INSTC का इस्तेमाल किया। 7200 किलोमीटर लंबे इस ट्रेड रूट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बाईपास कर दिया गया। एक तरह से इस ट्रेड रूट से भारत ने एक तीर से दो निशाने लगा दिए। अगर यही माल रूस से स्वेज कैनाल के माध्यम से भारत पहुंचता तो इसे 16,112 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती। इस रूट ने चीन और पाकिस्तान की चिंताएं भी बहुत बढ़ा दी हैं। भारत जो है वो एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से चलता है और इंडिया आता है। आप क्या समझते हैं? सुनने में आ रहा है कि दोनों रशिया और इंडिया जो है दोनों ने ये कोई मुआहदा किया है कि $5 बिलियन की पर एनम ट्रेड जो है वो हम तकरीबन 4 साल तक इस कॉरिडोर से करेंगे। तो आप क्या समझते हैं? और मैं मजे की बात है, एक और भी रिपोर्ट पढ़ रहा था आज ही, बल्कि रिपोर्ट पढ़ रहा था जो कि डिटॉचे वैले जो कि जर्मन न्यूज़ एजेंसी है, बल्कि जो टीवी भी है, और वो उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो कोयले की खरीदारी है उसने रशिया से की है और तकरीबन 30% रायत पे रशिया को कोयला जो है वो बिक रहा है। रशिया इंडिया को कोयला दे रहा है। तो ये ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, और रिसेंटली मैं देख रहा था कि ऑयल इंपोर्ट भी 18% बढ़ गई। तो आपका क्या ख्याल है? भारत को तो बड़ा फायदा है इस जंग का फिर। ये जंग तो लगी रहे, भारत के तो पंजाबी कहते हैं वारे नहीं आ रहे, तो हम तो तेल भी आ रहा है, कोयला भी आ रहा है सस्ता, आप भी डॉलर कमा रहे हैं, रशिया भी डॉलर कमा रहा है। चीमा साहब, ये जो NSSIT है, ये आज की बात नहीं है। ये करीब 4-5 साल पहले इसको कॉन्सेप्शलाइज किया गया, इस पे काम किया गया। ये कोई आज बात नहीं हुई। तो ये नहीं कि रशियन यूक्रेन लड़ाई हुई तो हमने भाई वहां से शुरू कर दिया। अभी जो वहां से पहला कंसाइनमेंट आया चीमा साहब, वो प्लाईबोर्ड का आया है। 2 कंटेनर आए हैं। अब आइडिया क्या था? देखिए, आइडिया मैं आपको बताता हूँ। इसका सेंट्रल आइडिया क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था ये। यहाँ पहले तो बताओ, यहाँ कॉर्ड है हमारे, ठीक है जी। यहाँ हमने I2U2 खड़ा कर दिया, आपने उस पर, और यहां हमने खड़ा कर दिया INSST। इसे त्रिशूल फॉर्मेशन कहते हैं। 1 1 एंड 1। सो ये मैं आपको बताऊं, ये मेरी टर्मिनोलॉजी है, मतलब गवर्नमेंट की नहीं, मेरी है। तो दिस इज अ त्रिशूल फॉर्मेशन। नाउ लेट्स कम टू द INSST। ये हमने 4-5 साल पहले कॉन्सेप्ट किया गया। देखिए, हमारा रशिया के साथ जो एक्सपोर्ट जाता है, करीब जाता $3 बिलियन का, इंपोर्ट आता था $7 बिलियन का, 10 बिलियन का ट्रेड था, ठीक है। रशिया के फेवर में था बाय अराउंड $4 बिलियन, ठीक है। अभी चीमा साहब क्या हुआ, रशिया से दिक्कत का, रशिया से जो माल आता है वो आता है या तो कैस्पियन सी से या ब्लैक सी से, और बीच में आते हैं खलीफा अर्दोगन। एक रूट पे उनका कंट्रोल है। अगर वो रूट ब्लॉक करे, हम 45 दिन में जो माल आता घूम के, एक तो कॉस्ट बढ़ती है और टाइम बढ़ता है। इट्स नॉट अ वेरी वायबल रूट। हमने जो NSTC बनाया, इससे माल आएगा 25 दिन में बॉम्बे। बॉम्बे सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है इंडिया का, ये तो आपको पता होगा।
25 दिन में आएगा। दूसरी बात, इसमें 2 रशिया के पोर्ट्स इन्वॉल्व है और 2 ईरान के पोर्ट्स भी इन्वॉल्व है। बाय द वे ईरान मुसलमान है, आपको तो पता ही होगा। अब आप शिया सुन्नी वाली बात मत कीजिएगा उसमें, ठीक है। और बीच में रेल भी है, बीच में रोड भी है, तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है विच इन्वॉल्व्स ट्रेन, शिपिंग, रेल एंड रोड, तीनों ऑप्शन है। और जो हम ईरान में जो रेल लिंक बना रहे हैं उससे ये टाइम घट के 21 दिन में आ जाएगा। जो पहले माल चीमा साहब 45 दिन में आता था और एक वाला रूट तो आपके खलीफा के रहमो करम पे चलता था, हमने वो डायरेक्ट अब ईरान से लिया है, ठीक है जी, डायरेक्ट ईरान से, ईरान रशिया से लिया, 21 दिन में आएगा। एडवांटेज, कॉस्ट ऑफ रीचिंग गुड्स पर टन reduces by $1,500 sir, per ton $1,500 is a goddamn big amount। अब इसका फायदा क्या, मैं ये भी बताऊंगा आपको। $1,500 पर टन बहुत बड़ा अमाउंट होता है। दिन हो गए आधे, ये 7,200 7,300 किलोमीटर का कॉरिडोर है। बाय द वे इन द फ्यूचर इट विल आल्सो एक्सपेंड टू जर्मनी, तो वो आपको सीधा सीधा वेस्टर्न यूरोप में ले जाएगा। तो आप मिडिल ईस्ट में हो, आप इंडो पैसिफिक में हो, आप रशिया में हो और जाओगे वेस्टर्न यूरोप में। तो ये तो इसका जियोपॉलिटिकल what do you call that रेखा चित्र, what do you call map is what is how it looks like। अब दूसरी बात आते हैं, अब इसके से क्या होगा। अभी जो रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, अभी सबकी दौड़ लगी, चीनी भाग रहे हैं कि भाई हमें वहां कुछ मिल जाए, हम उनसे आगे हैं, हमारा कॉरिडोर रेडी है। जहां चाइना आपका दोस्त ओबीआर और सीपेक की बातें कर रहा है, यहाँ तो माल आना शुरू भी हो गया। जब तक सीपेक नहीं बनेगा ओबीआर ऑपरेशनल नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं। तो जहां वो बातें कर रहे हैं, बहुत $1 बिलियन वाले उड़ा चुके, हमारा कॉरिडोर ऑन है। जब I2U2 में इंडिया को लिया गया था, कुछ लोग का मानना था कि अगर इंडिया को एंटी ईरान लिया गया था, तब मैंने बोला था नहीं, इंडिया एंटी ईरान हो ही नहीं सकता, हमारे ईरान से अच्छे रिलेशन है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अभी यहाँ थे, उन्होंने नुपुर शर्मा वाला विषय नहीं छेड़ा। अब आपको आंसर मिल गया होगा क्यों छेड़ा। आपने लास्ट टाइम मुझे बोला था ये अकॉर्ड बना के आप क्या करोगे, मैंने बोला चीमा साहब और भी अकॉर्ड बनेंगे, कुछ इंतजार कीजिए। नेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अब ये जो है ये बेसिकली एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और ये तकरीबन समझ लें कि 2000 में, सन 2000 में ये बना था, लेकिन इसको ये ऑपरेशनल नहीं रहा, इसको दोबारा ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है। और बेसिक एम जो है इसका वो है कि ताकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्रमोट की जाए और जो इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके दरमियान जो है वो कनेक्शन हो। अच्छा, ये मजे की बात है कि ये इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है, कैस्पियन सी को कनेक्ट करता है। और ये जाता है, शुरू होता है सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, रशिया से, और फिर ये नीचे इंडिया तक जो है वो आता है। इसमें बहुत सारे ममालिक हैं, इसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इंडिया, ईरान हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट समझने के लिए, जिसमें टर्की भी बीच में आ जाता है, कुछ अरब ममालिक, ओमान को भी बीच में ले आते हैं, सीरिया भी है, रशिया है, ये सारे ममालिक इसमें हैं। अब मजे की बात ये है कि ये जो इंटरनेशनल ये ट्रांसपोर्टेशन जो कॉरिडोर है, जारी बात है ये जिसे आप कह लें कि इसने एक अपनी पहली जो ट्रांजिट है रशियन गुड्स की इंडिया तक कंप्लीट की है। दैट इज द न्यूज़।